यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। तो यस बेटा, जैसे आपको पता है कि हमने मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है। तो बेटा फॉर पॉलिटिकल पीजीटी पॉलिटी के लिए तो बेटा आज जो हम मॉक टेस्ट जो आगे डिस्कशन करेंगे बेटा, इसमें कोशिश की है मैंने जो गांधी और नेहरू के क्वेश्चन कवर करने की, क्योंकि बेटा जो ऐसे दोनों थिंकर हैं इंडियन थिंक पॉलिटिक्स में, तो खैर इनमें से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज की क्लास में बेटा मोस्टली इन दोनों में से क्वेश्चन बनेंगे, गांधी और नेहरू के। तो बेटा हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। तो जैसे बेटा एग्जाम की में आपके क्वेश्चन आते हैं, सेम वैसे ही बेटा कंटेंट यहाँ पे रखा गया कि आपको एग्जाम की दृष्टि से बेटा क्वेश्चन है जो हम कराएंगे बेटा। तो आज का बेटा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी का जन्म कब हुआ बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, व्हेन वाज द महात्मा गांधी बॉर्न। तो बेटा अब देखिए इंडियन थिंकर में बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और वेस्टर्न थिंकर में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। तो बेटा एक वजह से जो गांधी का बेटा फर्स्ट ऑप्शन ए इज राइट। तो बेटा इसके साथ आपको जो अदर फैक्टर है बेटा वह भी मालूम होना चाहिए। जो गांधी का बर्थ है बेटा 1869 में कहाँ हुआ बेटा, गुजरात में। और कहाँ पे, गुजरात में कहाँ हुआ बेटा, पोरबंदर में। अभी जो गांधी है बेटा, गांधी का जो बेटा गांधी का इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट है बेटा। तो हम ये बेटा इवन देन की यहाँ तक मान सकते हैं कि 1915 में गांधी वापस आए थे और 1917 में बेटा फर्स्ट टाइम इन्होंने जो भारतीय राजनीति में बेटा एक्टिव हुए हैं। और यहाँ पे बेटा इन्होंने चंपारण बिहार में बेटा जो इंडिगो विद्रोह था वहां पे इन्होंने फर्स्ट टाइम सत्याग्रह यूज किया। तो हम 1917 से लेकर बेटा 1948 तक, तो इन समय को बेटा हम गांधी एरा मानते हैं, गांधी एरा। तो गांधी एरा तो बेटा इस समय में ही जो हमारी राजनीति में बहुत इवन देन हम बेटा पहले ये कि हम इसको गांधी एरा क्यों मानते हैं, इसका कारण बेटा यह है कि इस समय कोई भी ऐसा जो राजनीति का इफेक्ट हुआ, या हम ये बोल सकते हैं इवेंट है, कोई भी बेटा इवेंट तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गांधी जी से बेटा जुड़ा हुआ है। तो गांधी जी से बेटा बहुत आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन बेटा अच्छे से बेटा हमने समझना है। तो यहाँ एक तो बेटा कई बार यहीं से क्वेश्चन आ जाता है 1917 से लेकर 1948 तक, इस समय को क्या बोला जाता है, इस समय को गांधीयन एरा बोला जाता है बेटा, गांधीयन एरा या गांधी एरा बोला जाता है। तो गांधी के द्वारा बेटा जितने आंदोलन शुरू किए, तो बेटा उसके जरिए ही हम राजनीति की ओर गए हैं। तो बेटा ये गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो फर्स्ट टाइम याद रखना बेटा, गांधी जी का बर्थ गुजरात में पोरबंदर में हुआ है। तो इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, और जो पिता का नाम बेटा करमचंद गांधी, और जो बेटा इनके जो माता जी हैं बेटा उनका नाम पुतलीबाई और वाइफ का नाम है कस्तूरबा। और इनके बेटा चार बेटे थे। तो बेटा ऐसे भी क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। तो हर एक फैक्टर बेटा याद रखना। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बेटा, हाँ जी, व्हेन डिड द महात्मा गांधी राइट हिंद स्वराज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हिंद स्वराज, गांधी जी की बेटा एक किताब है हिंद स्वराज। तो ये कब लिखी गई बेटा, यह 1909 में, 1919 में बेटा गांधी जी ने लिखी थी हिंद स्वराज, जब बेटा गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका। तो बेटा क्योंकि उस समय देखिए जो गांधी थे बेटा, गांधी लगभग हम ये मानते हैं 1893 में बेटा ये साउथ अफ्रीका की ओर चल गए थे। तो साउथ अफ्रीका से यहाँ पे बेटा वापस आए 1915 में। तो लगभग बेटा यह हम ये मान सकते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी के बेटा 22 वर्ष जो साउथ अफ्रीका में बिताए थे। तो वहीं पे फर्स्ट टाइम इन्होंने बेटा सत्याग्रह शुरू किया था। तब बेटा वहां पे इनको जेल में डाला गया था गांधी को साउथ अफ्रीका में। उस बेटा तब इन्होंने 1909 में वहां पे बेटा हिंद स्वराज की जो रचना की थी बेटा, वहां इस किताब का इन्होंने जो लिखा था बेटा ये याद रखना। अभी स्वराज मतलब बेटा सेल्फ रूल। एक बात ये भी याद रखना, गांधी जी बेटा सेल्फ रूल से जुड़े हुए हैं, सेल्फ रूल। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है बेटा, सेल्फ रूल। गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या है बेटा, गांधी जी की आइडियोलॉजी सेल्फ रूल के साथ बिलोंग करती है। तो याद रखना हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया। आगे देखिए बेटा, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की, कहां की बेटा। देखिए गांधी जी बेटा सिर्फ उन्होंने एक टाइम बेटा, ओनली वन टाइम, सिर्फ बेटा उन्होंने यह बेलगाम अधिवेशन था जो आई थिंक बेटा यह है जो 1924 के आसपास हुआ था।
तो 1924 में बेटा जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था तो उसमें इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी बेटा। उससे पहले या उसके बाद इन्होंने कहीं पे भी बेटा कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। अभी देखिए कांग्रेस से भी क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। कांग्रेस जो 28 दिसंबर बेटा 1885 बेटा में यहाँ मुंबई में बनी है बेटा, मुंबई। और एओ ह्यूम बेटा याद रखना, एओ ह्यूम ने इनको बनाया है, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे। और बेटा इनके जो फर्स्ट टाइम इनके जो प्रेसिडेंट थे बेटा वो उमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी बेटा याद रखना, WC बैनर्जी। तो बेटा यह फर्स्ट टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। यह बात बेटा आपसे पूछ ली जाती है, क्योंकि जब हम बेटा ऐसे फैक्टर जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना तब बेटा यह पॉलिटिकल साइंस में भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो यह हमारा इतिहास है, वहीं पे बेटा कांग्रेस एक राजनीति पार्टी है, एक नेशनल लेवल की पार्टी है बेटा। आपको नेशनल लेवल की पार्टी और पार्टी सिस्टम से आपको क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना बेटा 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस मुंबई में बेटा बनी है। और WC बैनर्जी इनके फर्स्ट बेटा प्रेसिडेंट थे। और बेटा गोकुल दास तेजपाल कॉलेज, ये याद रखना बेटा, गोकुल दास तेजपाल कॉलेज है जो बेटा वहां पे इनका अधिवेशन हुआ था फर्स्ट टाइम मुंबई में। तो वहां पे कितने डेलीगेट्स थे बेटा? 72 डेलीगेट्स थे, 72 डेलीगेट्स थे। और बेटा उस समय भारत के जो हम बोल सकते हैं वाइसराय कौन थे बेटा? जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो हम बेटा वह कौन थे? तो बेटा लॉर्ड डफरिन। जो डफरिन है बेटा वह उस समय भारत के वाइसराय थे, ये बात याद रखना। 1885 में भारत के वाइसराय लॉर्ड डफरिन थे। ऐसे क्वेश्चन आपको सभी बनेंगे। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखिए। हाँ जी, पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? पंचायती राज इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? अभी बेटा इनमें से देखिए, अभी जब हम बेटा इनके ऊपर जाते हैं तो हम हर एक आर्टिकल को बेटा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा जो ये है बेटा ये अनटचेबिलिटी से बिलोंग करता है। पहले ये दोनों आर्टिकल 18 और 17 यह कहां से आते हैं बेटा? फंडामेंटल राइट से आते हैं। ये अनटचेबिलिटी से बिलोंग करता है बेटा ये अब्ल्यूशन द टाइटल्स, यह टाइटल्स को खत्म करता है। जो हमें टाइटल्स जो बेटा फर्स्ट टाइम 1954 में शुरू किए थे ना कांग्रेस गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में हुए थे बेटा। तो यह बेसिकली बेटा अभी देखिए याद रखना, क्योंकि एक टाइटल बेटा देखिए ये टाइटल को खत्म करता है। और दूसरी ओर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की टाइटल कांग्रेस ने शुरू की बेटा। जैसे भारत रत्न है ना, जहाँ बेटा पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, तो बेटा यह टाइटल नहीं है। एक बात याद रखना, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स का टाइम था ना बेटा वह टाइटल्स दिया करते थे। तो टाइटल्स देने का उद्देश्य बेटा वह सोसाइटी में यूनिटी को डेवलपमेंट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए बेटा उन्होंने टाइटल्स दिए जाते थे ताकि जो इंडियंस में बेटा भेदभाव की जो एक तरह से बना रहे बेटा। इसीलिए हमारा जो संविधान है बेटा 18 में यह टाइटल्स को खत्म करता है। लेकिन 1954 में बेटा जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने बेटा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री ऐसे टाइटल देना शुरू किए। लेकिन याद रखना यह टाइटल नहीं है, क्योंकि बेटा इसमें यह लिखा भी हुआ है कि एजुकेशन के अलावा आपको कोई टाइटल ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा। अभी जो यह तो बेटा यह टाइटल नहीं है, लेकिन इसका भी विद्रोह हुआ था बेटा। और खास तौर पर जो संविधान सभा के मेंबर थे KM मुंशी, जब उनको भारत रत्न के लिए बेटा चुना गया था उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। कहता यह बेटा 1880 को वायलेंट करता है, तो ये बात भी याद रखना। और जब बेटा कांग्रेस यह फर्स्ट टाइम जनता पार्टी की सरकार बनी थी ना 1977 में, तो इन्होंने बेटा इसको खत्म कर दिया था। लेकिन जब बेटा 1980 में रिपीट हुई कांग्रेस दोबारा आई बेटा, इन्होंने दोबारा से यह शुरुआत कर दी थी फिर से। तो ऐसे बेटा याद रखना। अभी बेटा जो अभी आपको वर्णन क्या पूछ रहा है? पंचायती राज का। पंचायती राज बेटा इस आर्टिकल में, आर्टिकल 40, तो क्या होगा आंसर? 40 इज राइट बेटा। जो आर्टिकल 40 है ना, आर्टिकल 40 ही हमें देता है पंचायती राज बेटा। ये दोनों DPSP से आते हैं। एक तो ये याद रखना बेटा DPSP
तो बेटा डीपीएसपी से आते हैं ये है। तो गांधी जी ने आर्टिकल 40 में कहा था बेटा, इन्होंने पंचायती राज का वर्णन करा था। तो जो आर्टिकल 40 में है बेटा, जो गांधीयन सिद्धांत में आता है, जो डीपीएसपी में, अगर हम बेटा इसके अलावा एक और आर्टिकल है 243, तो बेटा 243 आर्टिकल है, इसके जरिए पंचायती राज को बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया, ये बात याद रखना। इसको सावधानी, क्योंकि बेटा जो 1992 में जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था ना बेटा, इसमें हाँ, तो बेटा इसमें यह है और 243 अनुच्छेद एक तरह है, जो इसके जरिए बेटा पंचायती राज को जो हमने यह मान सकते हैं कि बेटा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लेकर आए, उसको एक संवैधानिक निकाय एक बनाया बेटा उसको। तो ये बात याद रखना, आर्टिकल 243 में जो पंचायती राज है बेटा, उससे पहले उसका 40 में गांधी जी के द्वारा वर्णन कर दिया गया था। तो जो बेटा आर्टिकल, लेकिन 1992 में बेटा इसको संवैधानिक बनाया और उसको बेटा यह इंप्लीमेंट हुआ था 1993 में। और बेटा हर एक स्टेट को 1 साल तक इसके ऊपर बेटा काम करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था, क्योंकि बेटा इसके मेन 3 टाइप होते हैं पंचायती राज के, है ना। तो बेटा हर एक फैक्टर से क्वेश्चन बन सकता है, तो बेटा हर एक फैक्टर को अच्छे से समझिए और अच्छे से बेटा नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने टॉलस्टॉय आश्रम का निर्माण कब और कहां किया? बेटा अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉलस्टॉय देखिए भारत में 1910 में, 1908 में भारत में, और फिर बेटा उसके बाद जो क्वेश्चन बन जाता है नेक्स्ट, देन बेटा 1910 में साउथ अफ्रीका में, और 1908 में बेटा दक्षिण भारत में। तो अब बेटा यह आंसर आएगा ऑप्शन। तो बेटा गांधी जी ने जो मेन 3 आश्रम बनाए बेटा, एक याद रखना, एक तो बेटा 2 उन्होंने साउथ अफ्रीका में बनाए थे, एक तो टॉलस्टॉय आश्रम है, और एक बेटा फिनिक्स, वह भी साउथ अफ्रीका में बना हुआ है। तो गांधी जी ने बेटा एक भारत में बनाया था, तो बेटा साबरमती के किनारे में, तो बेटा एक वहां पे आश्रम बना हुआ गांधी जी का। तो ठीक है बेटा, एक याद रखना। तो यह जो बेटा टॉलस्टॉय आश्रम है, गांधी जी ने 1910 में बेटा साउथ अफ्रीका में बनाया था, क्योंकि गांधी जी बेटा टॉलस्टॉय से बहुत ज्यादा प्रभावित थे बेटा, क्योंकि जो टॉलस्टॉय है ना, इनसे ही गांधी ने बेटा जो नॉन वायलेंस का, जो वायलेंस का बेटा कॉन्सेप्ट है ना, अहिंसा, अहिंसा नहीं करनी, क्योंकि बेटा टॉलस्टॉय का मानना था कि हर एक काम बेटा खुशी के जरिए किया जा सकता है। अग्रेसिव होना या दुखी होना बेटा यह जरूरी नहीं है कि हर एक काम में आप अग्रेशन दिखाओ या दुखी हो, नहीं, हर एक काम में बेटा प्रकृति के हर एक काम से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और खुशी के जरिए कर सकते हैं। इन्हों से ही गांधी ने बेटा अहिंसा का कॉन्सेप्ट लिया था, टॉलस्टॉय। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गांधी गेट द थ्योरी ऑफ लेबर? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अभी गांधी जी ने बेटा जो लेबर की थ्योरी है, गांधी जी ने जो बेटा लेबर का सिद्धांत है वह कहां से लिया है? देखिए अभी यह क्वेश्चन बनता है। अभी बेटा ये देखिए हिंद स्वराज बेसिकली गांधी जी की बुक है, ठीक है। तो बेटा हिंद स्वराज में से तो लिया नहीं गया। तो देखिए 2 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली, एक तो नन ऑफ दिस और एक हिंद स्वराज, ये दोनों तो रॉन्ग हो गए। अब फिर बेटा क्या बेटा बचा, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू द अनटू द लास्ट। अभी बेटा गांधी जी ने किससे लिया बेटा, जो यह है अनटू द लास्ट, यह बेटा आंसर है। क्योंकि जो गांधी जी का लेबर का सिद्धांत है ना, इवन देन की गांधी जी ने बेटा यह बोला था कि हर एक को हाथ के साथ काम करना जरूरी है बेटा, वह कोई भी हो, चाहे कोई मेंटली वर्क जितना मर्जी करे, लेकिन बेटा लेबर उसे करनी चाहिए। अगर उसने बेटा उसको रोटी या ब्रेड खाने का अधिकार है तो वह तब ही मिलना चाहिए बेटा जब वह अपने हाथ से काम करेगा। तो इसीलिए बेटा गांधी जी है ना, जो उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल समाज का विरोध किया था, वो इन्होंने घरेलू तौर पे छोटे छोटे से उद्योगों की बेटा बात की थी। अभी गांधी चाहे बोल रहे हैं, चाहे बेटा कोई डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे कोई भी हो बेटा, हर एक को हाथ के साथ लेबर करनी जरूरी है, तब ही बेटा वह रोटी खाने का अधिकारी बनेगा। चाहे बेटा आप कोई भी काम कर रहे हो, मतलब गांधी बोलता है हमें अपनी रोटी अपनी मेहनत से अपने हाथ से कमानी चाहिए बेटा।
जो मेंटली वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी गांधी जी ने लेबर का सिद्धांत दिया था। तो ये याद रखना बेटा, सभी को मालूम होता है लेबर का, लेकिन कहां से लिए गए बेटा, अनटू द लास्ट से ऐसे क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, गांधी जी इंग्लैंड से कब लौटे थे। देखिए बेटा क्वेश्चन, व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। अभी बेटा दो क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। देखिए अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया गांधी जी भारत कब आए थे, तो बेटा अगर यह ऑप्शन होंगे तो बेसिकली बेटा आपका यह भी ठीक हो सकता है और बेटा यह भी ठीक हो सकता है, दोनों। लेकिन अब इसने पूछा बेटा गांधी जी इंग्लैंड। अब देखिए एक तो बेटा क्वेश्चन बनता है गांधी जी भारत कब आए थे, ज्यादातर हम इसके साथ चले जाते हैं क्योंकि बेटा देखिए जो गांधी जी है ना, पहले ये देखिए आपको एक 1888 में बेटा गांधी जी इंग्लैंड गए थे बेटा, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में बेटा जब ये गए उसके बाद 3 साल बाद ये इंग्लैंड से वापस आ गए, मतलब आंसर तो यही बन जाएगा, है ना। तो गांधी जी इंग्लैंड से वापस यहाँ थे बेटा 1891 में। उसके बाद बेटा इन्होंने मुंबई में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन मुंबई में बेटा ये जब इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, क्योंकि बेटा यह एक जो लॉ की स्टडी करने के लिए इंग्लैंड गए थे और सब स्टडी कंप्लीट करने के बाद इंडिया आए, तब इन्होंने 91 में बेटा प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन यह एक सफल, हम यह बन सकते हैं कि एडवोकेट उस समय नहीं बने। तो 2 साल बाद बेटा यहां से 1893 में, यह 2 साल बाद इनको कौन मिला बेटा, अब्दुल्ला शेख। तो अब्दुल्ला शेख बेटा इन्हें को मिलता है। तो अब्दुल्ला शेख ने इनको साउथ अफ्रीका भेजा अपने किसी केस की सुनवाई के लिए। तो बेटा जब ये साउथ अफ्रीका से वापस आए तब बेटा यह आए थे 1915 में। तो अभी देखिए 2 क्वेश्चन बन गए ना, तो हर एक फैक्टर बेटा याद रखना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न इंडिया, बेटा अगर उसने यह नहीं लिखा तो कहां से आए, तो बेटा जो भी इसमें होगा आपका दोनों में से सही होगा। लेकिन अगर पूछता है बेटा वह गांधी जी इंग्लैंड से भारत कब लौटे थे, देन यू कैन गो विद 1891। अगर पूछ लेता साउथ अफ्रीका से, देन यू कैन गो विद 1915। तो दोनों फैक्टर बेटा आपने याद रखने, क्योंकि दोनों में से ही क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है बेटा यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो 1915 से भी क्वेश्चन बनता है, 1891 में। लेकिन अब वह इंग्लैंड से पूछ रहा है, तो बेटा आंसर जो हमारा बेटा 1891 यह करेक्ट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अब्दुल्ला शेख मुकदमे की पैरवी करने के लिए कहां गए थे। अभी मैंने आपको बताया वेयर डिड गांधी जी गो टू फॉलो द अब्दुल्ला शेख। अभी अब्दुल्ला शेख के यहाँ पे बेटा कब गए थे, 1893 में गए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यस विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड गांधी जी अटेंडेड। तो अभी बेटा यह देखिए ऐसा क्वेश्चन है, बेसिकली ये क्वेश्चन हिस्ट्री का बन जाता है। लेकिन बेटा जो आपको गांधी में से क्वेश्चन बनते हैं, गांधी आप एक एज अ थिंकर पढ़ रहे हो, इंडियन थिंकर पढ़ रहे हो, तो हर एक फैक्टर बेटा हमें करना जरूरी है। तो पहले तो यह पता होना चाहिए बेटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई। बेटा 1930, 31 और 32 ऐसे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। कहां पे हुई है बेटा, इंग्लैंड में हुई है, इंग्लैंड में हुई है। और तीनों को बेटा प्रेसिडेंट कौन है, रैमसे मैकडॉनल्ड, जो बेटा उस समय जो इनके पीएम थे बेटा, इंग्लैंड के पीएम थे। तो बेटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था बेटा, जो साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन ने बेटा अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। जो उसने रिपोर्ट सबमिट की थी बेटा, उसके ऊपर इन्होंने बेटा जो हम ये बोल सकते हैं कि उसके ऊपर बेटा विचार विमर्श करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और जब ये पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो बेटा गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि उस समय बेटा गांधी जी का एक आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन चल रहा था, सिविल नाफरमानी आंदोलन। तो गांधी जी जेल में थे, तो बेटा गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था जब आंदोलन शुरू हुआ था। तो गांधी जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। तो बेटा उसके पहले जो 5 मार्च 1931, इसको बेटा हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसका उद्देश्य क्या था बेटा
क्योंकि जो बेटा गांधी के बिना यह बोल सकते कि राउंड टेबल का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि बेटा कांग्रेस की ओर से बेसिकली जब गांधी गए नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव बेटा कांग्रेस की वहां पे रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हुई। तो अब बेटा इसलिए 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ ना, जो इसके जरिए गांधी ने क्या बोला बेटा, कहता है जितने भी आंदोलनकारी जिन्होंने हिंसा नहीं की है उनको जेल में डाला, पहले तो उनको रिहा करो। गांधी जी को भी छोड़ दिया गया था इसके जरिए, और गांधी जी ने बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेने का फैसला कर लिया था। और दूसरी ओर बेटा तो इरविन ने वचन दिया था, कहता हम सभी को छोड़ देंगे। तो बेटा उसके आधार पर गांधी जी ने इस 1931 वाली जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी बेटा उसमें पार्टिसिपेशन किया था, यह बात याद रखना। लेकिन यह कॉन्फ्रेंस जब बेटा गांधी जी इंग्लैंड गए तो गांधी जी ने बेटा स्वराज की डिमांड की, सेल्फ रूल की डिमांड की, तो उन्होंने बेटा इसको मानने से इनकार कर दिया। तो हम ये मान सकते हैं कि यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है बेटा यह भी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो बेटा गांधी जी ने अभी देखिए दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अभी ईयर में है बेटा गांधी जी ने किस राउंड टेबल सम्मेलन में भाग लिया, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बेटा। कई बार ऐसे आ सकता है 1 2 3 4 या नन ऑफ दिस या अबव ऑफ ऑल, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटा सिर्फ सेकंड राउंड टेबल जो 1931 में हुई थी इसमें पार्टिसिपेशन किया था गांधी ने, और किसी में उसने पार्टिसिपेशन नहीं किया। देन ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इनके आधार पर ही बेटा जो 1935 का एक्ट था बेटा वह पास हुआ था। तो ये बात भी याद रखना। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, यस हु गिव द टाइटल ऑफ महात्मा गांधी। बेटा महात्मा टू गांधी, बेटा महात्मा का टाइटल गांधी को किसने दिया था। तो बेटा महात्मा का जो टाइटल है बेटा यह है ऑप्शन 3, रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको बेटा महात्मा का टाइटल दिया था। अभी रविंद्रनाथ टैगोर वही है बेटा जिन्होंने हमारा जो बेटा नेशनल एंथम है वह लिखा है, और बेटा फर्स्ट टाइम 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। तो यह बात भी याद रखना बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी को महात्मा का टाइटल दिया बेटा। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, इसके बिना बेटा एक और को ज्योतिबा फुले को भी महात्मा के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि बेटा ज्योतिबा फुले हैं जो वह भी उन्होंने जो हमारे, खैर आपको वहां से क्वेश्चन नहीं बनता लेकिन चलो आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि महात्मा का टाइटल महात्मा गांधी के बिना ज्योतिबा फुले के पास भी था, लेकिन चलो उन्होंने यूज नहीं किया, वह अपने नाम के साथ महात्मा लाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बेटा वह एजुकेशन, और उनकी वाइफ थी जो सावित्री बाई फुले, उनको हम फर्स्ट फीमेल टीचर मानते हैं बेटा इंडिया की। तो सावित्री फुले ने और ज्योतिबा फुले ने स्कूलों में जाकर बेटा बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश की थी। तो ये बात याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देन हु गिव द टाइटल फादर ऑफ नेशन गांधी। अभी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बन गया बेटा, दोनों क्वेश्चन आते हैं। अभी गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दी बेटा, नेशन ऑफ फादर। अभी यह आपको सोचकर हैरानी होगी बेटा, यह सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस है ना इनकी आइडियोलॉजी और गांधी की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है बेटा, क्योंकि यह बेटा बात करते हैं, कहते हैं हमें बेटा अगर वायलेंस करने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे, हम हमारा उद्देश्य है बेटा देश को आजाद कराना। और इन्होंने बोला था ना कि आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा, या दिल्ली चलो का नारा दिया था बेटा आजाद हिंद फौज के जो हम सुभाष चंद्र बोस ने उनको रीऑर्गेनाइज किया था। तो ऐसे बेटा सभी फैक्टर बन जाते हैं। अभी महात्मा गांधी को नेशन ऑफ बेटा जो गांधी या फादर ऑफ बेटा नेशन, फादर ऑफ नेशन बेटा ये याद रखना, फादर ऑफ नेशन का टाइटल किन्होंने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने। देन आगे देखिए, वेयर डिड गांधी कम इन 1893। अभी देखिए बेटा 1893 में गांधी जी कहां से आए थे। अभी बेटा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि 1893 में आए नहीं थे बेटा, 1893 में गए थे। तो बेटा अब गए, देखिए मैंने पीछे बताया बेटा 1891 में गांधी जी आए थे इंग्लैंड से। कहां से आए थे, इंग्लैंड से। और 1915 में गांधी जी आए थे बेटा जो साउथ अफ्रीका से। अभी जब बेटा
1893 में बेटा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। क्या बनेगा? गए थे। बेटा अभी देखिए तो 1893 में बेटा आंसर ये आएगा, लेकिन क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा बदलाव, जैसे कहां से आए नहीं थे, कहां से गए, कहां पे गए थे और किस केस की पैरवाई करने के लिए गए थे? अब्दुल्ला शेख की केस की पैरवाई करने के लिए गए थे। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम हराम है, यह नारा किसने दिया बेटा? वेरी सिंपल है, यह नारा गांधी जी ने दिया बेटा, आराम हराम है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा बन जाते हैं आमतौर पर। कुछ स्लोगन जैसे मैंने आपको, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास बेटा आपके लिए लेकर आता हूँ तो आपको मालूम है वहां पे मैंने आपको कुछ ना कुछ ऐसे बेटा नारे स्लोगन जो बनते हैं वह बताए हुए हैं। जैसे बेटा शाइनिंग भारत का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और बेटा ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर बन जाते हैं। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने। फिर बेटा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान नरेंद्र मोदी ने। अच्छे दिन नरेंद्र मोदी ने। आए हैं नहीं आए वह एक अलग बात है, लेकिन वह कॉन्सेप्ट मोदी का बेटा। तो आराम हराम का बेटा जो नारा या स्लोगन किसके साथ है? गांधी के साथ। आगे देखिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो बेटा डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पीजीटी पॉलिटिक्स के लिए टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो बेटा ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब बेसिकली किसके द्वारा लिखी गई बेटा? गांधी, नेहरू, अंबेडकर या हिटलर। बेटा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी के द्वारा लिखी गई बेटा। नेहरू जो हमारे देश के पहले पीएम थे बेटा, 1952 से लेकर 1964 तक। वैसे बेटा एक तरह हम इनको 1947 के बाद ही मान लेते हैं, 47 से बेटा जो 64 तक। तो बेटा जो फर्स्ट हमारे पीएम है इन्हों के द्वारा लिखी गई थी बेटा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड नेहरू प्रिसाइड ओवर द लाहौर कॉन्फ्रेंस? गांधी बेटा जो लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर सेशन बेटा कब हुआ था जिसमें नेहरू ने अध्यक्षता की थी? बेटा ये वाला 1929 ऑप्शन बेटा, जो 1929 में लाहौर सेशन हुआ था ना, यह बेटा बैंक ऑफ द रावी नदी के किनारे पे ही है ना लाहौर बसा हुआ, आजकल जो पाकिस्तान में है। बेसिकली 1947 से पहले पंजाब की राजधानी हुआ करता था, चलो आज ये पाकिस्तान में चला गया। तो बेटा 1929 में जब लाहौर सेशन हुआ तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम बेटा जो 26 जनवरी यह फैसला किया गया 26 जनवरी को हम बेटा इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है बेटा, फर्स्ट टाइम तिरंगा कहां लहराया गया बेटा? कब लहराया गया? 26 जनवरी 1930 को बेटा रावी नदी के किनारे में लहराया गया था, क्योंकि जो सेशन हुआ था बेटा उससे पहले जो दिसंबर में सेशन हुआ था बेटा, दिसंबर 1929 में लाहौर में, उसके आधार पर बेटा 26 जनवरी को बेटा जो ध्वजारोहण किया गया था, फर्स्ट टाइम जो तिरंगा लहराया गया था। इसीलिए बेटा यह डेट को की इंपॉर्टेंस बरकरार रखने के लिए ही 26 जनवरी को बेटा संविधान लागू किया गया था, क्योंकि जो संविधान है बेटा वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो 2 महीने इसीलिए बेटा लेट किया गया था। आजकल हम इस डेट को रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो बेटा फर्स्ट टाइम जो बेटा हम ये बोल सकते हैं कि आजादी की घोषणा कब की गई थी बेटा, और यह फैसला किस अधिवेशन में लिया गया था बेटा? लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 1930 में बेटा 26 जनवरी 1930 में फर्स्ट टाइम तिरंगा लहराया गया था। आगे देखिए बेटा नैम की शुरुआत कब हुई? अब व्हाट इज अ नैम? नैम क्या है आपको मालूम है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ नैम। नैम के ऊपर कम से कम 2-3 क्लासेस लगी हुई है हमारी। नैम मतलब बेटा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अभी बेटा नैम है क्या, तो यह भी मालूम होना चाहिए ना। अभी देखिए बेटा जो नैम है, नैम का यहां से शुरुआत हुई है बेटा 1961 से। अभी बेटा देखिए जो पहले तो हम 1947 में आजाद हुए हैं, एक तो ये बात याद रखना। चलो उससे पहले बेटा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ बेटा 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। उसके बाद बेटा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ यहां तक। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, जब बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद एक नया ही शुरू हो गया कोल्ड वॉर।
तो बेटा कोल्ड वॉर बहुत अच्छे से हम कोल्ड वॉर कंप्लीट कर चुके हैं, आपको थ्योरी सेशन में कराया गया है। 1945 से लेकर 1991 तक का बेटा कोल्ड एरा का टाइम पीरियड मानते हैं। तो बेटा यहाँ पे जब 1945 में शुरू हुआ, बेसिकली बेटा उस समय एक तो यूएसए और एक बेटा यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके मध्य बेटा कोल्ड वॉर चला। तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि आधा विश्व बेटा ईस्ट आइडियोलॉजी के साथ चला गया, यूएस की आइडियोलॉजी के साथ, और आधा विश्व यूएसएसआर की ओर चला गया। अभी यूएस की आइडियोलॉजी कौन सी है बेटा? कैपिटलिस्टिक। तो बेटा यूएसए है ना जो बेटा कैपिटलिस्टिक धारा के ऊपर चलता, पूंजीवाद। और जो बेटा यूएसएसआर था यह बेटा कार्ल मार्क्स वाली आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। आज भी हम अगर माने ना सबसे बड़ा बेटा कैपिटलिस्टिक देश कौन है? तो यूएसए है बेटा। तो ऐसे बेटा इन दोनों के बीच आइडियोलॉजी में मत था बेटा, डिफरेंस था। इसी के लिए पूरा विश्व हम ये मान सकते हैं कि दो ग्रुप में बांटा गया, एक और यूएसए वाले चले गए, एक बार बेटा यूएसएसआर वाले चले गए। तो जब बेटा उसके बाद इंडिया, क्योंकि बेटा 1947 में आजाद हुआ था, तो उसके बाद बेटा जो क्या हुआ, इंडिया जब 1947 में आजाद हुआ तो नेहरू की आइडियोलॉजी यह थी, नेहरू का विचार था, कहता अगर हम इसमें से किसी एक ग्रुप में शामिल हो गए तो हम एक तो दूसरे से हेल्प नहीं ले सकेंगे, एक पॉइंट ये, और दूसरा बेटा हमारी आजादी को खतरा है, क्योंकि अभी हम न्यूली बेटा हमें जो फ्रीडम मिली है, अभी ताजी हमें फ्रीडम मिली है। तो नेहरू बेटा किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता था, और इसीलिए बेटा इन्होंने 1961 में बेटा बेलग्रेड में जो बेटा सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन, जिसको नाम का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं गुट निर्लेप नीति, दोनों गुटों से अलग रहना बेटा, ठीक है ना। तो नैम की शुरुआत बेटा 1961 में हुई थी, जो बेटा बेलग्रेड सेशन था, जो फर्स्ट सेशन यूगोस्लाविया की राजधानी, और उससे पहले बेटा एक मीटिंग हुई थी 1955 में, बाडुंग सेशन बोलते हैं जिसको, बाडुंग। वहां पे बेटा जो 25 जो लगभग देश थे बेटा जिन्होंने बेटा वह मीटिंग की थी। तो उसके बाद बेटा 1961 में शुरू हुआ बेटा, स्टार्टिंग में इसके लगभग 25 मेंबर थे, तो आज बेटा इसके 120 मेंबर है और 18 बेटा इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। तो ये बात याद रखना बेटा, नैम के साथ बेटा इंडिया इसके फाउंडर में से एक है, जैसे इंडिया था, ईरान था, इराक, फिर बेटा जो उसके बाद है यूगोस्लाविया था, इंडोनेशिया था, ऐसे। तो ये सभी थे बेटा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 1961 में बेटा नैम की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी बेटा? तो बेलग्रेड से हुई थी, यूगोस्लाविया में, ठीक है ना। ये बात याद रखना, 1961 में फर्स्ट सेशन हुआ था। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, यूएनओ, व्हाट इज द यूएनओ? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी बेटा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, तो बेटा वहां में जब इसका खत्म हुआ था, क्योंकि एक बेटा 1920 में एक सम्मेलन, एक ग्रुप बना था जिसको हम बोलते हैं बेटा लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन का भी यही उद्देश्य था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन बेटा चलो ये है बात अलग है कि वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। फिर बेटा जो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, खत्म हुआ बेटा, तो उसके बाद बेटा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बना जिसको हम बोल देते हैं यूएनओ, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन। चलो पहले तो इसका उत्तर बताता हूं बेटा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बेटा ये है 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है ना। तो बेटा 1945 में इसकी शुरुआत हुई थी। एट प्रेजेंट 193 बेटा इसके मेंबर हैं, देश हैं, और यूएनओ बेटा, तो इसका जो बेटा हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। तो ऐसे बेटा 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की शुरुआत हुई थी। 6 इसके ऑर्गन है, जो बेटा हमने यूएनओ के ऊपर क्लास लगाई है, वहां पे बहुत अच्छे से बेटा किया गया है। तो अब यूएनओ बेटा बेसिकली यूएनओ में बेटा भारत क्यों शामिल हुआ, यह है बेसिकली बेटा
नेहरू शामिल करना चाहते थे, तो नेहरू के कारण ही बेटा यूएनओ में भारत की बेटा जो हमें मान सकते हैं भारत की बेटा प्रेजेंस है। आगे देखिए मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, गांधी या अंबेडकर या फिर बेटा पटेल या फिर नेहरू। अभी बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए ना, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात तो कर रहे हैं लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी है क्या बेटा। अभी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ना बेटा, उसमें सोचते हैं जो आधा प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए और आधा जो बेटा गवर्नमेंट का सेक्टर होना चाहिए। तो बेसिकली बेटा इसके साथ जुड़े हुए हैं नेहरू। तो ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इंडियन पॉलिटिक्स में बेटा किसने दिया था, तो नेहरू ने दिया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा। हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। तो बेटा जब आपने देखिए ऑप्शन वही है सेम, गांधी, अंबेडकर, पटेल और नेहरू। तो बेटा ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट गांधी ने दिया कि ट्रस्टीशिप है क्या बेटा, बहुत बार क्वेश्चन आता है। गांधी बोलता है क्योंकि बेटा हम अकॉर्डिंग टू मनी सोसाइटी को डिवाइड कितने पार्ट में कर सकते हैं, 2 पार्ट में कर सकते हैं, जैसे मार्क्स ने किया था बेटा। एक जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है। अभी मार्क्स से पहले नहीं, गांधी से पहले मार्क्स थे बेटा। मार्क्स ने कहा था कि हम गरीबों को पैसा दे सकते हैं जो अमीरों से बेटा लेकर, थ्रू रिवॉल्ट, थ्रू रेवोल्यूशन, क्रांति के जरिए हम उनका पैसा खो सकते हैं। लेकिन गांधी बोलता था, कहता अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक ऐसी श्रेणी जिसको पैसा इकट्ठा करने की या पैसा बढ़ाने की नॉलेज है, हम उस श्रेणी को खो देंगे। फिर क्या करें, फिर गरीबों को कैसे उनके साथ लेकर आए। तो बेटा गांधी कहते थे, फिर गांधी ने गांधी के ना इमेजिनेशन में से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टीशिप। गांधी बोलता है, कहता जो अमीर है ना, सपोज करिए, कहता बेटा ऐसे मानो ये है उसके पास, ये सपोज चलो एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, जैसे एक बॉक्स है, सपोज करो इसमें पैसा ही पैसा है। कहता बेटा उसको रियलाइज कराना चाहिए हमें। कहता जो इतना पार्ट है ना, यह पार्ट आपका है, तो ये पार्ट आपका, लेकिन ये पार्ट हो गया बेटा यह, तो यह पार्ट सिर्फ बेटा आप इसके ट्रस्ट हो। तो बेटा आप यह बेसिकली आपका ना होकर गरीबों की धन संपत्ति है। तो बेटा यू आर लाइक अ ट्रस्ट, आप एक ट्रस्ट की तरह हो, तो उनको रियलाइज करवाना चाहिए। और बेटा इसीलिए कहता उनको क्रांति के जरिए नहीं उनके से पैसा लेना चाहिए, उनको रियलाइज कराना चाहिए। जब इनको रियलाइज होगा तो बेटा वह अपने आप ही आम जनता के भलाई की बात करेंगे। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट यहां से आता है बेटा। कौन देता है, तो गांधी ने दिया था बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेहरू का जन्म कब हुआ था, नहीं कहां हुआ था बेटा। अभी जो बेटा नेहरू का जन्म है, नेहरू का जन्म बेसिकली बेटा इलाहाबाद में होता है। तो जो नेहरू है बेटा, इनका भारतीय राजनीति के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट था बेटा। तो भारतीय राजनीति में बेटा नेहरू का बहुत ही ज्यादा योगदान था। तो बेटा नेहरू का जो जन्म है बेटा बेसिकली इलाहाबाद में होता है। और उसके बाद बेटा यह है गांधी, आपको आपने सभी, चलो जब मैंने आपको क्लासेस पढ़ाई है बेटा, हमने थिंकर की हैं, तो नेहरू के ऊपर बेटा हमारी लगभग 2 क्लासेस बनी हुई है बेटा। तो हर एक बेटा क्वेश्चन यहाँ तक, उम्मीद है बेटा आपको जो हमारी क्लास है बेटा बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल होगी। तो बेटा आज जो आगे नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, नेक्स्ट क्लास में भी कोशिश करेंगे कि जो बेटा इन थिंकर्स में से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, इंडियन थिंकर में से। तो अब बेटा हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है बेटा आप सभी जो मॉक टेस्ट की सीरीज है बेटा, एक तो उसको जरूर देख रहे होंगे, और जिस स्टूडेंट ने बेटा पहले की क्लासेस नहीं देखी, पहले तो एक बेटा उनको भी देख लो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।